Hello friends, this is Tejas Shastri, Faculty of Economics. Students, in this video we are going to see a very important topic of the Unit 1, Adam Smith Absolute Cost Theory. Adam Smith Absolute Cost Theory is very important for university exams. ये वीडियो में मैं आपको कौन कौन सी चीज़ें एग्ज़ाम में आती है, एमसीक्यू में कौन सी चीज़ें आती है वो भी बताता जाऊंगा साथ साथ में, इसलिए आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा। एडम स्मिथ एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी वो क्लासिकल थ्योरी है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल थ्योरी एंड मॉडर्न थ्योरी। उसका एग्जाम्पल आपको याद करवा देता हूँ एक बार बेटा कि क्लासिकल थ्योरी मतलब कीपैड वाला मोबाइल और मॉडर्न थ्योरी मतलब एंड्रॉयड वर्जन वाला मोबाइल, जो रिकार्डो का मैंने बताया था आपको, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, अब बात करते हैं एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी की। एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी पढ़ने से पहले बेटा आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा सर? उसका फंडा जानना पड़ेगा, उसके बारे में क्या क्या वर्ड्स का क्या मीनिंग निकलता है वो आपको पता होना चाहिए, तब जाके ये एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी जो है वो आपको पता चलेगी। मर्केंटलिज्म करके एक वर्ड देखो आपको पीपीटी में दिखाई पड़ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मर्केंटलिज्म क्या है और एडम स्मिथ क्या बताना चाहते हैं उसके बारे में, तो बहुत क्लियरली बताता हूं मैं आपको कि एडम स्मिथ जो है वो मर्केंटलिज्म के अगेंस्ट में थे। इसलिए उन्होंने 1776 में द वेल्थ ऑफ द नेशन करके उनकी जो बुक थी उनमें उन्होंने लिखा था कि मर्केंटलिज्म से सभी कंट्री को बेनिफिट हो सकता नहीं है। सर आप मर्केंटलिज्म बार बार बोल रहे हो मगर हमको तो मर्केंटलिज्म के बारे में कुछ पता नहीं, मीनिंग भी नहीं पता है सर। तो बेटा आपको राइट डाउन करना तो कर लो। Mercantilism is an economic policy that is designed to maximum export and minimum import for an economy. जितना हो सके उतना एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट कम करो। एक्सपोर्ट का मीनिंग आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो मैं यहाँ पे बेसिक बता देता हूँ कि जो चीज़ हम दूसरी कंट्री में भेजते हैं, सेल करते हैं दूसरी कंट्री में, ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं कि हम टी मतलब चाय, टी जो है हमारा कंट्री मतलब इंडिया, इंडिया यूएसए को टी प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट कर रहा है। हम यूएसए से कुछ मंगाते हैं तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट। समझ लो कि यूएसए से हमने कॉफी मंगाई तो हमने क्या किया, इंपोर्ट किया, ठीक है ना। तो एक फंडा क्लियर करो यहाँ पे, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इनका मतलब यूएसए का इंपोर्ट हो गया और यूएसए का जो एक्सपोर्ट है वो हमारा इंपोर्ट हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस, ओके डन बेटा। अब मर्केंटलिज्म क्या बताता है कि बन सके उतना एक्सपोर्ट बढ़ाओ। अभी एक एग्जांपल समझो भाई, इंडिया ओनली टी एक्सपोर्ट करता ही रहेगा तो यूएसए क्या करेगा? इसमें फायदा बेनिफिट किसको है, प्रॉफिट किसको मिल रहा है? इंडिया को मिल रहा है, और लॉस किसको जा रहा है? यूएसए को जा रहा है। सर ये तो दिखाई दे रहा है हमको। तो यही चीज एडम स्मिथ को भी दिखाई दी गई और उन्होंने बताया वेल्थ ऑफ नेशन में कि मर्केंटलिज्म जो है वो उससे सभी कंट्री का भला हो सकता नहीं है, बेनिफिट हो सकता नहीं है। उन्होंने अब जब भी हम बोलते हैं कि नहीं हो सकता है, नहीं करना चाहिए, तो सामने आपको क्वेश्चन होता है, अच्छा आप बताओ क्या करेंगे? तो सभी इकोनॉमिस्ट ने पूछा कि इसका आप कंक्लूजन क्या है या इसका दूसरा क्या हो सकता है, आप ऑप्शन बताओ। तो उन्होंने बताया फ्री ट्रेड। इसलिए मैंने इसको डार्क में करके देखो एरो करके लिखा है, फ्री ट्रेड एक ऑप्शन है भाई। मर्केंटलिज्म नहीं करना है तो कोई बात नहीं, मर्केंटलिज्म से किसी का भला, एक ही कंट्री का भला हो सकता है, दूसरी कंट्री का नहीं हो सकता है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है बेटा? फ्री ट्रेड करो। अब फ्री ट्रेड क्या होता है सबको पता है, मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। फ्री ट्रेड मतलब जहाँ पे हर्डल्स नहीं है, ऐसा ट्रेड। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो हम एक बोल सकते हैं कि बेसिक चीज़ें जो है ये यूनिट में ये
जो चैप्टर का जो बेसिक है वो मैंने आपको बताया।